मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास के संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-04 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश में बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो इस बार अभूतपूर्व, बिल्कुल सही, ऐसा कभी नहीं आया। 4,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बजट में बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी नजर है किसानों के ऊपर। किसानों को कोई नई चीजें दी जा रही है, बिजली की बात की जा रही है। साथ ही साथ हम एक बात और कहेंगे, 4,000 रुपए का वादा मोदी सरकार ने किया था, वो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। 5,000 रुपए का बोनस किस प्रकार दिया जाएगा, फिर मैं बजट की बात करूंगा। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेके 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि तो लाडली बहनों के अलावा भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से पेमेंट दिया जाएगा। बजट में ये बड़े ऐलान होने वाले हैं। महिलाओं को 5,000 रुपए, गेहूं के लिए 2,000 करोड़ रुपए, किसानों को बिजली फ्री, 4,000 रुपए का गैस सिलेंडर और न जाने क्या क्या बताते हैं क्या क्या। चिंता मत कीजिए, सारे वीडियो भी दिखाऊंगा, सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा। और आने वाले समय में किसानों को, महिलाओं को बहुत कुछ मिलने वाला है और रोजगारों को, बेरोजगारों को 13 लाख नौकरियां। लेकिन ध्यान रखिएगा, 13 लाख सरकारी नौकरी नहीं है, यहां पर प्राइवेट नौकरियों को भी बात की जा रही है। तो देखते हैं कि करके सबसे पहले इस योजना में अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का बिल जो है वो कम किया जाएगा। कई सारे किसानों की बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, कई सारे लोगों की यूनिटें माफ कर दी जाएंगी। साथ में सोलर पंप लगाकर किसानों के लिए फ्री बिजली का प्रावधान अगले 5 सालों में किया गया है। हर साल इसमें कटौती की जाएगी। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़, खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2,000 करोड़, MSMI प्रोत्साहन व्यवसायिक निवेश संवर्धन के लिए 1,075 करोड़, वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़, वन्य जीव पर्यावास का समन्वय और विकास के लिए 35 करोड़, सहकारी बैंकों के किसानों की आपातकाल ऋण अनुदान के लिए 34 करोड़, ब्याज माफी धीरे धीरे कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए अलग अलग सेगमेंट में 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि अब हर एक सेक्टर में नए नए प्रकार से, देखिए, मंत्री बंगलों और सरकारी आवासों के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले केजरीवाल के ऊपर इन्होंने बम गिराया था। केजरीवाल के ऊपर ये बोला कि भैया तुमने तो शीश महल बना लिया, ठीक है, शीश महल बना लिया, लेकिन खुद के लिए बंगलों की साज सज्जा रख रखाव के लिए 5 करोड़, एफ टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर आवासीय भवनों के लिए 50 करोड़, अन्य कैटेगरी के 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 100 करोड़, 500 करोड़ रुपए खुद के रहने के लिए, बट कोई बात नहीं। अब कोई और करता है तो तुम उंगली उठाते हो, लेकिन खुद कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। विश्राम गृह भवन बनाए जाएंगे। बिजली कंपनियों को भुगतान देने से मध्य प्रदेश सरकार पर 4,000 करोड़ के आसपास का खर्चा बढ़ने वाला है। तो अटल कृषि ज्योति योजना की सब्सिडी के रूप में कंपनियों को भुगतान के लिए 1,991 यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूर्ति तय की गई है। टैरिफ मद अनुदान के लिए 131 करोड़ रुपए और गृह ज्योति के लिए अनुसूचित जातियों के लिए अलग से
बिजली माफी का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि अब आदिवासियों की बिजली का बिल सस्ता होने जा रहा है या फिर माफ कर दिया जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण निर्माण के लिए 200 और 400 यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए पुल बनाने के लिए दिए जाएंगे। ये सब चीजें की जाएंगी इस बार। महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हैं। 15 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से बनाने के लिए लाडली बहना योजना के 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की जो राशि है, इसके बढ़ाने पर विचार हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि लाडली बहनाओं का जो राशि है वो 1250 से 1500 रुपए करने पर इस बार बजट में प्रावधान में विचार हो सकता है। इसको आप जरूर देखिएगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि लाडली बहनाओं की राशि बढ़ने वाली है और 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। तो आज ही वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां। प्रदेश में 81,000 से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं। सरकार इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कुछ शिक्षा विभाग में 24,500 की, पुलिस विभाग की करीब 20,000 पदों पर भर्ती योजना बनाई गई है। रीवा, इंदौर, उज्जैन के अलावा अलग अलग IT पार्क खोलने की सुविधाएं दी जा रही हैं। IT पार्क खोलने पर युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, फिर पैसा मिलेगा। किसानों के लिए गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा सकता है। साथ ही किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। बिजली देने के लिए कम ब्याज पर या फ्री बिजली देने के लिए, अब देखिए, इसके अलावा किसानों और आम नागरिकों को सस्ती बिजली देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए, यानी कि बिजली, पानी सब पर अब धीरे धीरे कटौती की जाएगी, यानी कि आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, लाडली बहनाओं का पैसा इस बार बढ़ना चाहिए। 6 लाख मकान देने की घोषणा भी की गई है। इस साल PM आवास योजना का मर्जर CM आवास योजना में कर दिया गया है, तो अब इनको मकान देने की बात की जा रही है। कर्मचारियों को इस बार राहत मिल सकती है। कर्मचारियों को DA जो है, महंगाई भत्ता 14% बढ़ाया जा सकता है, 14% की, जैसे हर 2 साल 1 साल में 14% की वृद्धि होती रहती है, क्योंकि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर महंगाई भत्ता वगैरह सब बढ़ जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों को पूरा 6,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए मामा ने आज सदन में बड़ी घोषणा कर दी। किसानों के लिए अब PM के साथ CM किसान सम्मान निधि भी मिलेगी। देखते हैं ये वीडियो। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। हमने तय किया कि 2,000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6,000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक, लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का, और ये KYC का। तो देखो, यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि मिलेगी, CM किसान सम्मान निधि मिलेगी, रोजगार दो या कुर्सी छोड़ो। वाह 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 वाह। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी लगातार रोजगार बेरोजगारी की बातें करते आए हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इन्होंने एक बड़ी बात कही है। हालांकि आप भी बताइए, क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है? वास्तव में बेरोजगारी तो बढ़ रही है। जितने युवा पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार की सुविधाएं सरकार नहीं करा पा रही है, विफल है यहाँ पर सरकार। उसी को देखते हुए उमंग सिंगार ने क्या कहा, देखते हैं ये वीडियो। नौकरी दो, नौकरी दो, युवा को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी देने सकी जाओ, सरकार कर रही है, नौकरी देने सकी जाओ, सरकार कर रही है, नौकरी दो, नौकरी दो, युवा। तो देखो, यहाँ पर सांप नेवले की लड़ाई हो रही है। अब जीतेगा कौन ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन PM किसान सम्मान निधि की तह पर पात्र किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। तो एक PM किसान सम्मान निधि के लिए पात्र किसान योजना के लाभ के लिए अभियान चलाने के लिए एक नई सर्वे रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें मामा ने कहा है कि जो अपात्र किसान थे या पात्र किसान थे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। देखते हैं छोटा सा वीडियो। किसानों के लिए बड़ी खबर है, इसके बाद देखें अगली बड़ी खबर। हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही
सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो मध्य प्रदेश में गेहूं, धान, सोयाबीन समर्थन की मांग को लेकर किसान हर मंडी में जाकर किसानों की लड़ाई लड़ेगी। अब करे तो करे क्या, खुद तो चुनाव में हार गए, अब लड़ाई किसकी लड़ाई? तो सत्ता बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मंडी मंडी जाकर किसानों को भड़काने का काम जीतू पटवारी के माध्यम से किया जा रहा है। किसानों को बोला जा रहा है ये तुमको ये नहीं मिल रहा, तुमको वो नहीं मिल रहा। हालांकि जब कांग्रेस सरकार थी तो पता नहीं सबके लिए करोड़ों रुपए मिले जा रहे थे, ऐसा लग रहा है। और अब मंडी में अब कुछ पूछ नहीं रहा है तो आदमी कुछ तो बनाएगा न्यूज ना। तो देखते हैं जीतू पटवारी ने किसानों को मांग को लेकर क्या कहा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं समझता हूं कि सारे परिवार के लोगों ने, सारे परिवार के हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन की भावना है, किसानों को 3100 के धान के दाम दो, 2700 गेहूं के दाम दो, आपको 6000 सोयाबीन के करने हैं। देश के कृषि मंत्री यहाँ है, एमएसपी की बात नहीं करते। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी अगर ये वादे अनुकूल नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी किसानों के साथ। हमने ये आज पहला दिन है सदन का, नीचे कर जो 10 सवाल है उसके दोनों हाथ और किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो धोखा दिया किसानों को, उसके खिलाफ हमारी किसान कांग्रेस का ये आंदोलन हर मंडी में जहाँ पे खरीदी होती है। तो ऐसी मांगे तो उठती रहेंगी क्योंकि इस समय चुनाव का तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, कुछ तो नया काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। महिला सुपरवाइजर के लिए 299 रुपये और चयन परीक्षा के लिए हमारी किताबें आपको अवेलेबल है, पात्र परीक्षा के लिए किताब अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा और न्यूज देखने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।